श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा बर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यौ बर्हाइते मोर पंखों की भांति ते वे नयने आंखें नराणाम मनुष्यों के लिंगानी रूप विष्णु भगवान के न नहीं निरीक्षितः देखते हैं ये ऐसे सब पादौ पांव नृणाम मनुष्यों के तौ वे द्रुम जन्म वृक्ष से उत्पन्न भाजौ उसके सदृश क्षेत्राणि पवित्र स्थल न नहीं अनुव्रजतः जाते हैं हरे भगवान के जो अनुवाद जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यायुधं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं स्वयं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशम अनायास होय निजवांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो अलग अलग अंगों की व्यर्थता के बारे में आगे बढ़ते हुए शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। पिछली बार हमने श्लोक में पढ़ा था शरीर का ऊपरी भाग है ना। अगर शरीर का ऊपरी भाग भगवान को सामने नहीं झुकता तो केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वह मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। क्या श्लोक है हम पढ़ेंगे एक बार। भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम नमे मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरे लसत्कांचन कंकणो वा। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। कान, जीवा, शरीर का ऊपरी भाग और हाथ, चार अंग पढ़ लिए। आवाज है आंखें, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। इसलिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे को बहुत से ऐसे प्राय हमारे इस्कॉन में काफी ऐसे सन्यासी तो खैर है ही है, ब्रह्मचारी हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो माताओं को देखते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरी वाइफ कोई ब्रह्मचारी से बात करेगी तो वाइफ को बोलेंगे जवाब, लेकिन देखेंगे किसको? मुझे। आंखें बहुत खतरनाक हैं। बिल्वमंगल ठाकुर ने इस चक्कर में अपनी आंखें में आंखें फोड़ दी। इसलिए आंखों का बहुत, आंखों के द्वारा एक व्यक्ति अपने बाण फेंकता है। कौन है वो व्यक्ति विनोद जी?
आंखों के द्वारा एक व्यक्ति अपने बाण फेंकता है, कौन है वो? कामदेव। इसलिए आंखें बहुत खतरनाक है। तो ये कह रहे हैं कि ये आंखों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आंखों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो कह रहे हैं बरहाइते ते नयने नराणाम। बरहाइते, बरहाइते मतलब हम देखते हैं मोर पंख है यहाँ पे, तो लाइए एक बार प्रभु जी। मुझे थोड़े आंच में दीजिए। ये ये मोर पंख में नेत्र विद्यमान है ना? कौन है नेत्र? ये नेत्रों के समान लगते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये नेत्र दिखते हैं लेकिन नेत्र है नहीं। ये लग रहा है नेत्र है लेकिन नेत्र नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि मोर पंख में नेत्रों के समान आंखें ते, ते मतलब वो आंखें नयने, नयने मतलब आंखें नराणा, मनुष्यों की आंखें जो हैं वो कैसी हैं? वो मोर पंख में विद्यमान आंखों की तरह है। इनकी लिंगानी विष्णोर, लिंगानी मतलब भगवान के, शिव मूर्ति भगवान की जो क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं भगवान की छवि है, शिव मूर्ति है। लिंगानी विष्णु न निरीक्षितो, ये जो जो व्यक्ति अपनी आंखों से भगवान के दर्शन, भगवान की मूर्ति के दर्शन, भगवान की शिव विग्रह के दर्शन नहीं करता, उनकी आंखें कैसी है? मोर पंख में विद्यमान आंखों की तरह। मतलब वो वास्तव में आंखें नहीं है, वो आंखें है ही नहीं। वो अगर सचमुच आंखें होती तो क्या करती? भगवान के दर्शन करती, लेकिन वो आंखें नहीं है। वो लग रहा है आंखें, लेकिन आंखों का काम वो कर नहीं रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली गृहस्थों को भगवान के हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए। इसलिए शील प्रभुपाद पर्टिकुलरली बोलते हैं कि हर एक गृहस्थ को शिव मूर्ति की सेवा अपने घरों में करनी चाहिए, भगवान की विग्रह सेवा करनी चाहिए, मंदिर बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गृहस्थों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए करना चाहिए। अब वो बात अलग है कि हम नहीं कर सकते, हमारी अलग अलग कारण है, इसलिए हमारे महाराज भी जल्दी से श्री विग्रह सेवा के लिए नहीं बोलते। लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपने घर में एक मंदिर हो, एक ऑल्टर हो, भगवान की छवि हो, या आजकल भगवान के कटआउट्स भी होते हैं ना, वो भरूच में ऐसा ही है प्रभु। भरूच में गौर नेता ही है ना? है, पद यात्रा में गौर नेता ही है, और मंदिर में वैसे हैं। हाँ है ना, हाँ। तो वो भी रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें हर रोज दर्शन करने चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि हम लोग हर एक भक्त मंगल आरती में आए और साथ में भगवान का कीर्तन, नाम संकीर्तन, पूर्वाष्टक साथ में गाए और भगवान के दर्शन करें, वो सबसे बेस्ट है। हम लोग अभी अलग अलग जगह करते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन बेस्ट तो यही है कि हम सब एक जगह मिलके करें। सुबह का दर्शन बहुत ही प्रभावशाली होता है, मंगल आरती में दर्शन हम अपने घरों में करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा होगी अगर डिवोटी कम्युनिटी आसपास रहती है तो एक ही जगह हो, या तो एक सेंटर हो या मंदिर हो, सब भक्त लोग वहीं जाके मंगल आरती दर्शन करें, अपने घरों में नहीं करें, वहां करें। फिर अगर आपको करना है तो सिंपल श्रृंगार कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ये होना चाहिए। तो अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारी आंखें कैसी है? मोर पंख में विद्यमान आंखों के समान है। न निरीक्षितो, निरीक्षितो मतलब अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना। हमारे पास कहाँ समय देखने का, हम तो देखते ही नहीं अच्छी तरह। भगवान कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्यों करते हैं, क्यों पहनते हैं? जिससे कि हम आकर्षित हों, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है देखने का। हमारे पास ये जिसे कहते हैं ये क्षणभंगुर शरीर को निहारने का बड़ा समय है। जो शरीर कुछ समय के लिए
है और उसके बाद ये कंप्लीटली डिसमेंटल हो जाएगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा, उस शरीर के प्रति हमारा कितना अटैचमेंट है, जिसमें हम कभी रहने वाले नहीं है। हम इस शरीर में कुछ ही समय के लिए रहने वाले हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट कितना है। लेकिन ये शरीर रहने की जगह नहीं है, ये यात्रा की जगह है। ये क्या किसकी जगह है? 3.7 है या 3.8 है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणो शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध्यत कर्मणो। कि भाई शरीर यात्रा, ये शरीर क्या है? ये यात्रा है। और यात्रा में हम देखते हैं, मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु एसी के डब्बे में यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं जयपुर जा रहे हैं। जयपुर आ गया और ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं उतरूंगा। क्यों? मैं एसी का डब्बा नहीं छोड़ सकता। तो इनको क्या कहा जाएगा महेंद्र जी, समझदार या मूर्ख? मूर्ख कहा जाएगा। छोटा मूर्ख, बड़ा मूर्ख? बड़ा मूर्ख। अरे भाई तुम्हें जहां जाना था जयपुर आ गया, तुम कह रहे हो मैं ट्रेन ही नहीं, बोले नहीं एसी का डब्बा वापस कब मिलेगा, इसलिए मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन समय आने पे छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए इसको रहने का जगह मत समझो, इसको पहले से क्या समझो? ये यात्रा है। मनुष्य जीवन एक यात्रा है, या इसे एक पड़ाव समझ लो। जितना यात्रा में हमें सफर करना है कर लो, जितना भगवान डेस्टिनेशन है, ये शरीर यात्रा है। जितना आगे तक पहुंच सको, पहुंचना है पहुंच लो, पहुंच जाओ। तो उसके लिए शरीर मिला है हमें, हमें यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं मिला है। और अल्टीमेटली तो इसका डिस्ट्रक्शन होना निश्चित है, इसका विनाश होना निश्चित है। इसलिए अच्छा है कि पहले से ही हम लोग डिटैचमेंट को कैसे पूरे जीवन भर डिटैचमेंट को हम लोग बनाए रखें कि शरीर में कुछ भी नहीं है। तो निरीक्षितों पे हम कह रहे हैं कि भगवान को अच्छी तरह देखना चाहिए। भगवान हम मंदिर जाते हैं भगवान को देखने के लिए। जब भगवान को हम देखते तो हमारी भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। और भगवान की स्माइल को देखते हैं, भगवान की मुस्कान को देखते हैं, तो भगवान हमारी सेवा करने की इच्छा को मेंटेन रखते हैं। तो ये सब भगवान के दर्शन करने के अलग अलग तरीके हैं, जिस तरह से हमें दर्शन करने चाहिए। प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, भगवान के चरण कैसे हैं? अब हम चरणों को प्रणाम कर लेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? लेकिन अगर हम चरणों को प्रणाम करते टाइम, भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते टाइम ऐसा समझें, प्रणत पाल। प्रणत पाल का अर्थ पता है क्या दिनेश जी आपको? प्रणत पाल, हाँ, जो व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, अगर खाली भगवान के सामने वो प्रणाम कर ले तो भगवान उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं खाली एक बार प्रणाम करने से। और भवाब्धि पोतम, इसका क्या अर्थ है भवाब्धि पोतम का? वो पुरुष कर्ण बताएंगे, माताएं कुछ बहुत ज्यादा होशियार हो रखी इन दिनों। भवाब्धि पोतम, हंस प्रभु बताइए। भवाब्धि पोतम, भव सागर तो आपने सही बोला, आगे पोतम का अर्थ क्या है? पार कर जाएंगे। तो सागर में कैसे पार करते हैं? तो पोतम का अर्थ क्या हुआ ये बताइए ना? नाव। भगवान की चरण कैसे हैं? नाव है जो हमें भवसागर पार करा देंगे। तो ऐसे हमें दर्शन करने चाहिए, इसे कहते हैं निरीक्षण करना। जब हम दर्शन करें तो हमारे साथ क्या चलना चाहिए? हम कौन से आंखों से दर्शन करेंगे? 3 प्रकार की आंखें, जिनसे इसमें लिखा है लिंग नयन है, 3 प्रकार के नयन है। एक तो जड़ नयन है जो अभी हमारे हैं, एक है शास्त्र नयन, और एक है प्रेम नयन। तो हमें कौन से नयन से दर्शन करने चाहिए राधिकेश प्रभु? प्रेम नयन से, प्रेम नयन से करना चाहिए। और कोई जवाब है? शास्त्र नयन है, तीनों से करना है। द्वारकाधीश प्रभु आप बताइए कौन से नयन से दर्शन करना चाहिए?
अल्टीमेटली तो प्रेम नयन से करने चाहिए, लेकिन अभी हमारी स्थिति वो नहीं है, तो हमें किससे करना चाहिए? शास्त्र नयन से, शास्त्र चक्षु से करने चाहिए ना। प्रेमांजन छुरिता, एक्चुअली प्रेम के नयन से भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन अभी हमारी वो स्थिति, अभी हम प्रेम है ही नहीं, प्रेम तो दूर दूर तक ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शास्त्र में जो हम सुन रहे हैं उसके अनुसार, जैसे भगवान के मुख के दर्शन करते तो हमारे त्रिताप का नाश हो जाता है, भगवान की आंखों के दर्शन करते हैं, भगवान की मुस्कान के दर्शन करते तो हमारे जितने दुख हैं सब सूख जाते हैं, दुखों का सागर सूख जाता है। ऐसे हम दर्शन करना, इसे कहते हैं निरीक्षितो। तो जो व्यक्ति ऐसे भगवान के दर्शन को नहीं करता है, उसकी आंखें मोर पिच में विद्यमान आंखों के समान है। दूसरी लाइन है, पादव नृणाम त्रौ द्रुम जन्म भाजो। पादव नृणाम, नृणाम मतलब वो मनुष्य जिसके पैर द्रुम जन्म भाजो, उसके पैर कैसे हैं? द्रुम जन्म, ध्रुव जन्म मतलब वृक्षों के मूल की तरह हैं, भाजो मतलब उसके समान है, वृक्षों के मूल के समान है। वो किसके हैं? क्षेत्राणि नानु व्रजते हरो, व्रजतो हरिर्यो, जो हरे, हरे मतलब भगवान हरि, क्षेत्राणि मतलब भगवान हरि के क्षेत्र को नानु व्रजतो, अनुव्रजतो मतलब व्रजना मतलब जाना, और अनुव्रजन मतलब किसी के पीछे पीछे जाना, और नानु व्रजन मतलब नहीं जाना। तो जो व्यक्ति भगवान के पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र धाम में जहाँ पे भगवान का स्मरण किया जा सके, वहां भक्तों के पीछे पीछे नहीं जाता है, वो खुद ही चला जाता है। अनुव्रजता का मतलब समझ रहे हैं? अनुव्रजन, अनु का मतलब फॉलो करना, अनु का मतलब क्या है? तो अनुव्रज, यात्रा कभी भी जाए तो सब भक्तों के साथ जाएं, कोई एक लीडर होना चाहिए, उसके पीछे पीछे जाएं तो हम चीजें समझ सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ जाते हैं तो उसे अनुव्रजन नहीं कहा जाता है। एक भक्तों की यात्रा होनी चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि भक्तों के साथ ही जाएं, चाहे जाना कम हो लेकिन भक्तों के साथ जाएं, जिसमें कोई व्यक्ति हो जो हमें लीला स्थलियों के बारे में कुछ बताए, वहां पे कुछ कथा हो, वहां पे कुछ भागवत गीता का संदेश हो। ऐसे कोई सीनियर डिवोटी के मार्गदर्शन में यात्रा जो व्यक्ति नहीं करता, जो अपने पैर वहां नहीं ले जाता, उसके पैर कैसे हैं? वृक्षों के मूल की तरह है, मतलब उसके पैर कोई काम के नहीं है, ये बता रहे हैं। इसलिए हमारे पैरों को कहाँ ले जाना चाहिए? भगवान के धाम में। और इसका नेगेटिव इंजंक्शन क्या है? और कोई भौतिक जगत में या कोई घूमने फिरने के लिए पैरों को नहीं ले जाना चाहिए। सन 2004 की बात है, हमारी दीक्षा 2002 में हुई थी, 2 साल बाद की बात है। तब तो महाराज, गुरु महाराज आए दिन मतलब 3-4 महीने में एक बार सूरज चक्कर हो जाता था। तो हम लोग भी नए नए दीक्षा लिए थे, इतनी शिक्षा नहीं मिलती थी और ना ही हम लोगों में इतनी उत्कंठा थी। तो हमने 2004 में सिंगापुर जाने का प्रोग्राम बनाया। कहाँ बनाया? अब महाराज से पूछ लिया हमने कि गुरु महाराज हम सिंगापुर जा रहे हैं। तो महाराज को बड़ा बड़ा दुख हुआ ये सुन के। बोले आप सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? मगर महाराज घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया, लेकिन हमारी तो सब टिकट विकेट बन चुकी थी, हम पूछने तो गए नहीं थे, हम तो बताने गए थे, है ना। तो उसके बाद मैंने देख लिया कि महाराज को एक्चुअली में, हमें क्या लगता था भाई 16 माला करनी है, बुक पढ़ना है, वो तो वहां भी कर लेंगे। हमें नहीं पता था कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे भगवान की, आइए अशोक आगे जगह बना दीजिए, जहाँ पे भगवान की कोई लीलाओं से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जगह पैरों को नहीं ले जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर कान पकड़ लिया, आगे से फॉरेन नहीं जाना। फिर उसके बाद नहीं गए, एक और जगह गए थे, साउथ अफ्रीका, कोई शादी में गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम फॉरेन गए ही नहीं। फॉरेन या कहीं भी भारत में भी कहीं कोई भक्त जाए घूमने के लिए, कुल्लू मनाली जाए, या आप लोगों को तो पता, हरो मारो देश राजस्थान का बड़ा चाव रहता है, चलो निकले 3 दिन की छुट्टी, चलो चले गए राजस्थान। अरे भाई, जब कोई आपका कोई प्रचार का प्रोग्राम नहीं है या कोई नहीं है तो कोई जाए, लेकिन कोई विशेष कोई जरूरी काम हो ठीक है करके आ जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर जाना है, पैरों को इस्तेमाल करना है, तो भक्तों के संग में यात्रा में जरूर जाना चाहिए, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, 4 महीना ये लोग
जगन्नाथपुरी रहते थे, सब पैदल जाते थे ना। ये भक्तों के संग में यात्रा करने की महिमा होती है। तो ये श्लोक का अर्थ है। हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। ये नयने विष्णु मूर्ति न निरीक्षिते ते बरहाइते मयूर पिच नेत्र तुल्ये। जो नयन विष्णु मूर्ति के दर्शन नहीं करते वो मयूर पिच में जो नेत्र है उसके तुल्य है। ध्रुमवत जन्म भजत इति तथा, और उसी प्रकार उस व्यक्ति का जन्म वृक्ष के तरह है जो चरण उसके भगवान के धाम नहीं जाते। वृक्ष के मूलिये की तरह, क्या बोल रहे हैं, वृक्ष के मूलिया, मूलिया को गुजराती में मूलिया बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। वृक्ष के मूल की तरह उसके पैर, अगर वो नहीं जाते हैं भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ स्थलों में नहीं जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बता रहे हैं, जो आंखें भगवान की शिव मूर्ति का दर्शन नहीं करते हैं वो आंखें वैसी है जैसे मोर के पंख में आंखें होती हैं। जो आंखें, अब देखिए बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, वो व्यक्ति जिनकी आंखें आत्म साक्षात्कार के लिए या आत्मा के उद्धार के लिए मार्ग को नहीं देखती, वो आंखें संसार के कांटों में गिर जाती है। इसका क्या अर्थ है, देखिए इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन करने मंदिर में या कहीं भगवान की शिव मूर्ति को नहीं देख रहा, तो उसकी आंखें क्या करेगी, कोई दूसरी चीज देखेगी। सही बात है। दूसरी चीज क्या देखेगी, कोई जगत की चीज देखेगी। जगत की चीज उसको आंखों में क्या पैदा कर देगी, वासना। और वासना पैदा होने से वो कहाँ गिरेगा, संसार के कांटों में गिर जाएगा। इसलिए आंखों के दो चीज बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, या तो वो आंखें आपका उद्धार कर देगी या वो आंखें आपको गिरा देगी। सही बात है। देखिए अगर हम लोग कहीं रास्ते में पैदल चल रहे हैं तो आगे गड्ढा होता है, तो गड्ढे में गिरने से हमें कौन बचाता है, दीपिका माता जी, आंखें बचाती है। और अगर हमने आंखें बंद करके तो कहाँ गिरेंगे, गड्ढे में। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति आंखों से भगवान के दर्शन करता है उसकी आंखें खुली है, जो भगवान के दर्शन नहीं करता उसकी आंखें बंद है, वो कहाँ गिराएगी, वो संसार के गड्ढे में, संसार के गड्ढे में गिरा देगी। इसका मतलब ये बता रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं संसार का थॉर्न फील्ड, थॉर्न फील्ड मतलब ऐसे क्षेत्र में गिराते हैं जहां कांटे ही कांटे हो, ऐसे संसार के क्षेत्र में गिराते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के पैर पवित्र तीर्थ स्थलियों में नहीं जाते हैं वो वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। किसके रूप में जन्म लेते हैं, नहीं, वो पैर है, वो वृक्ष की तरह है। क्यों वृक्ष की तरह है, तो ये बता रहे हैं कि वो वृक्ष के मूल के बराबर है, क्योंकि यमदूत उन वृक्ष के मूलों को काट देते हैं। समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैर भगवान की जगह नहीं जाते, भगवान की तीर्थ हरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो पैर क्या हो गए, वृक्ष के मूल की तरह। और कौन काट देते हैं, यमदूत। हम भी देखते हैं, हम लोग को भी कभी कभी कोई पेड़ के वृक्ष काटे जाते हैं ना, तो कैसे हैं, वृक्ष क्यों काटे जाते हैं, कोई अपने कोई ना कोई काम के लिए काटते हैं। तो वो पैर कैसे हैं, जो भगवान के दर्शन करने उनके धाम या तीर्थ स्थल में जाते, कैसे हैं, वो उन पैरों की तरह हैं, पेड़ के पैरों की तरह, जिनको यमदूत काट देते हैं। यमदूत काटने का मतलब उनका वापस नरक जाना निश्चित है। इसका मतलब ये हुआ। प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोर देकर संस्तुति की गई है। जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेश अनुसार विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नृसिंह, वराह, गौर निताई, मत्स्य, कूर्म, शालिग्राम, शीला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए। और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का
कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली लाइन क्या है? विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए नहीं। प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया तो ऐसा बनाया था कि सन्यासी और ब्रह्मचारी क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, और जो गृहस्थ लोग हैं वो भगवान की शिव मूर्ति की सेवा करेंगे। ये सिस्टम था। तो ऐसा बनाया गया था। अब जितना कोई पालन कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर बात है कि गृहस्थ लोग इतना ज्यादा देहात्म बुद्धि में डूबे हुए हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट में है, इसलिए उनके लिए जरूरी है वो शिव मूर्ति की सेवा करें। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है क्या? नहीं है। हमारे एक भक्त है राधा पाद पंकज प्रभु, भरूच में उनकी शिव मूर्तियां हैं, आपने देखा होगा उनके घर पे कितनी सारी शिव मूर्तियां हैं। उनको रोज 2-2.5 घंटा लगता है सेवा करने में। तो हमारे पास तो इतना समय नहीं है। किसके पास है इतना समय? है किसी के पास? अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर हमारी वास्तव में इच्छा है शिव मूर्ति की सेवा करने, तो इसमें लिखा है गुरु के आदेश अनुसार हमें अवश्य करना चाहिए। बहुत ही बेस्ट चीज है गृहस्थों के लिए। लेकिन कैसे आगे लिखा प्रभुपाद जी ने? कड़ाई से पालन करना चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग बाजार से लड्डू गोपाल को ले आते हैं, और कुछ समय तो हम करते हैं, फिर धीरे धीरे लड्डू गोपाल को हम निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हमारी संप्रदाय में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, लेकिन काफी हमारे भक्त पहले लेके आ जाते हैं, फिर टाइम पे भोग नहीं लगाते, टाइम पे उन्हें नहलाते नहीं है, टाइम पे उनको उठाते नहीं है। सुबह सुबह तो भोग लगा लेंगे, शाम को हम प्यार लहसुन खाएंगे तो उनको भोग नहीं लगाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल तो सुबह ही खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब चक्कर होता है। टीवी भी चलता है, लड्डू गोपाल को कभी कभी हम टीवी भी दिखा देते हैं, जो उनको सीरियल पसंद हो। तो ये सब चलता है। तो इसलिए हमारे से विग्रहों की सेवा में हमारी सेवा नहीं हो रही, अपराध हो रहे हैं। इसलिए बेस्ट ये है, हम लोग जहां तक नहीं कर सके तो ऐसे सिंपल ऑल्टर रखें घर में। और ऑल्टर में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय, अगर मान लीजिए हमने 4:45 का समय रखा है मंगल आरती का, या 5 बजे का रखा है, तो समय पे ही करें। ऐसा नहीं कि आज 4:45 और हमने 5 बजे कर दिया, ऐसा नहीं। समय पे करें, और बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। कपड़े वपड़े हमें जो पहन रहे हैं, तो आज हमने जो कपड़े पहने उनको वापस हम कल नहीं पहने बिना धुलाए। ये सब सिस्टम होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम आज हमने जो कुर्ता पहना है, वो कुर्ता अगर ज्यादा यूज नहीं हुआ तो हम उसको कल भी पहन लेते हैं। ऐसा नहीं चलता है। हमने कपड़े धोती पहन ली, उनको नेक्स्ट डे वो डिप होंगे ही होंगे, चाहे हम उनको सर्फ से नहीं धो सके, पाउडर से नहीं धो सके, एटलीस्ट पानी में डिप कर लीजिए, वापस सुखा दीजिए। लेकिन वो सेम कपड़े नहीं पहनने हैं। ऐसे शिव विग्रह की सेवा में बहुत सारे नियम हैं, जो बहुत मुश्किल है पालन करना। अगर हम वास्तव में, हमारे कुछ डिवोटीज हैं जो करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, अगर कर सके तो बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। ये तो बेस्ट, हमें इससे ऑल्टर रखें। हमारे जैसे पुष्टि मार्गी वाले कितने वैष्णव भाई हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन अब दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि उनके ज्यादातर बच्चे बाहर काम करने लग गए हैं। उनके खुद के घर में कुआं होता था, कुएं से भगवान को स्नान कराते थे। तो सिस्टम तो सब चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बेस्ट है, कलयुग का क्या, कलयुग का पर्टिकुलरली क्या चीज है? हरे नाम एव केवलम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक्चुअली में भागवत मार्ग, भागवत विधि कंप्लीट है। महामंत्र का जप करना, भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन चूंकि हमारी हमारे देहात्म बुद्धि में बहुत ज्यादा स्थित है, इसलिए गृहस्थों के लिए पर्टिकुलरली डीटी वर्शिप करनी चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश पे। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरती का निरंजन अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या, आरत्री का पाठ, भोग, रात्रि का शयन, आरत्री का इत्यादि करके भगवान की सेवा में। अब प्रभुपाद सिस्टम बता रहे हैं।
ये किस पे बता रहे हैं? ये उसी पहली दो लाइन पे, जो भगवान के दर्शन नहीं करता। तो पर्टिकुलरली पूरे किस पे बता रहे हैं? भगवान की शिव विग्रह की सेवा करो, है ना। तो हमें ऐसे करना चाहिए। अगर हम लाना चाहते हैं घर पे, तो ऐसा नहीं भाई आज हमने एक दिन 2 दिन सेवा करी, अब हम चले आउट ऑफ स्टेशन, सेवा बंद हो गई, ऐसा नहीं। सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और सेवा कैसे होनी चाहिए उसमें बता रहे हैं। भोर भोर मतलब सुबह 4, और रात्रि मतलब सुबह 10, रात के 10। सुबह 4 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक जो जो आरतियां हैं, जो जो कीर्तन है, भोग है, सब कुछ बराबर लगाना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, भोग लगाते हैं और खुद हम दूसरे कामों में निकल जाते हैं। फिर देखिए तब 10 मिनट हो गए, चलो भोग का टाइम हो गया, वापस ले लो थाली। ऐसे करते हैं क्या? मान लीजिए मैं सत्यनारायण प्रभु के घर, उन्होंने मुझे बुलाया, प्रभु जी आप आइए प्रसाद पे। उन्होंने मेरे थाली में सब कुछ पहले ही रख दिया, 4 रोटी, दाल चावल, और दोनों पति पत्नी चले गए कमरे में बातें करने, और मुझे कहाँ बैठा दिया? 15 मिनट आए, बोले प्रभु जी खा लिया क्या? ऐसे नहीं होता है। अगर हम भगवान को खिला रहे हैं तो कुछ भोग आरती गाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, आप लीजिए। ऐसे होता है। मान लीजिए मैं द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु को घर पे बुलाऊं, प्रभु जी आज आप घर पे आ जाना, और मैं चला गया। अरे भाई ढंग से तो बोलो, प्रभु जी घर पे कितनी बजे आना, क्या है, प्रभु जी घर पे आ जाना। ऐसे नहीं होता है। भगवान को रिक्वेस्ट की जाती है, आप आइए, आप प्रसाद लीजिए, आप भोग स्वीकार करिए। ऐसे नहीं होता। इसलिए बहुत सिस्टम ये है। ये डेटी वर्शिप इतना जबरदस्त है कि अगर हम ढंग से करें तो हमारा भगवान से अटैचमेंट होगा ही होगा। कोई लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है भगवान के दर्शन करने के। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि वृंदावन में स्वामी शरणानंद जी थे। कौन थे? स्वामी शरणानंद जी। उनकी आंखें नहीं थी, उनकी आंखें नहीं थी मतलब वो अंधे थे, लेकिन वो भी रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। तो लोगों ने कहा स्वामी जी आप देख तो सकते नहीं, आप क्यों जाते हैं? बोले मेरी आंखें नहीं, लेकिन भगवान की तो है ना, वो तो देखेंगे ना मुझे। ये स्थिति होनी चाहिए वैष्णव की, ये फिलोसॉफी होनी चाहिए। तो हम जो भी करते हैं डेटी वर्शिप में, हमारी टाइम की सुविधा के हिसाब से नहीं करना चाहिए। भगवान को किस समय क्या भोग चाहिए, ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इतने नियमों से अगर हम कर सके तो हमें गुरु की आज्ञा से जरूर करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और पूर्णता प्राप्त करने की यही निश्चित मार्ग है। तो क्या बता रहे हैं इसमें? दोनों साथ में चलना चाहिए। क्या दोनों चीजें? सिद्धांत और व्यवहार। मतलब क्या हो गया कृष्णा माता जी? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की पूजा सेवा और साथ में शास्त्रों का अध्ययन, दोनों साथ में होना चाहिए। अगर हम घर में मूर्ति ले आते हैं, शिव विग्रह ले आते हैं और खूब पूजा अच्छी तरह करते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मूर्तियां हमारे गले का बोझा बन जाएगी। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद जिस जिस मंदिर में जो जो प्रेसिडेंट शिव मूर्ति लाते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे इफ यू विल नॉट रीड माई बुक्स, ये जो मूर्तियां ये आपके गले का बोझा बन जाएगी। इसलिए मूर्ति सेवा के प्रति हमारा अटैचमेंट कब होगा? जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम गीता भागवत पढ़ेंगे, जब भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे, तो ही हमें सेवा के लिए अटैचमेंट होगा। नहीं तो खाली हम सेवा ही करेंगे तो अटैचमेंट नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज प्रभुपाद कह रहे हैं, दोनों होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते रहते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। इसका अर्थ यह है कि गुरु देखता है कि शिष्य को क्या चीज उसको इंक्लिनेशन है, समझ रहे हैं, उसका झुकाव किस तरफ, कैसी सेवा में है। जैसे 16 माला तो करनी ही है सबको, ग्रंथों को तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन सबका झुकाव अलग अलग सेवाओं में होता है।
है ना। तो किसी को रसोई बनाने के बहुत वो है, किसी को सर्विंग करने का होता है, तो गुरु को देखना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति का, शिष्य का झुकाव किस चीज में, उसके हिसाब से उसको लगाना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति के भगवान अपनी इच्छा हर एक भक्त के द्वारा पूरी करते हैं। तो हर एक भक्त को कुछ ना कुछ अलग अलग गुण दिए हैं भगवान ने। और ऐसा नहीं कि भगवान को एक भक्त प्रिय एक भक्त प्रिय नहीं है, सभी भक्त प्रिय हैं भगवान को। तो व्यक्ति के जो जो गुण है उसके हिसाब से वो सेवा कर सकता है। 16 माला करना ये तो सबके लिए है, मंगल आरती करना, बुक, ये सबके लिए है। लेकिन इसके अलावा जो जो सेवा करनी है उसकी रुचि है, उसके हिसाब से गुरु उनको सेवा में लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेवा, एक सेवा नहीं कर सके तो व्यक्ति बेकार है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है, उस हिसाब गुरु देख लेता है कि इस शिष्य में क्या चीज होशियार, क्या इसमें क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसको, शिष्य को भी अच्छा लगता है सेवा करना उसी सेवा को, और उसकी भक्ति में प्रगति भी होती रहती है। तो ये किसके मार्गदर्शन होता है? गुरु के मार्गदर्शन में। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वो शिष्य को आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। गुरु की बहुत बड़ी जवाबदारी है। खाली व्यक्ति को पॉपुलर बनने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए कि भाई चलो सब लोग लेक्चर दे रहे हैं मैं भी दे दूं, मैं भी कुछ ना कुछ लीडर बन जाऊं, ऐसा नहीं। गुरु की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि जो भी उनके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहा है उनको प्रॉपरली भक्ति में पोषण करना, ये ड्यूटी किसकी है? गुरु की है। उनको कुछ ना कुछ समझाना, शिक्षा देना, ये सब ड्यूटी गुरु की है। अगर वो टाइम पे नहीं उठ रहा है तो भाई आप टाइम पे क्यों नहीं उठ रहे हो, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, कौन करेगा? ये गुरु करेगा, है ना। दो भागवत होते हैं ना, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो भागवत जी तो अगर आप टाइम पे नहीं उठोगे तो भागवत जी तो आपका कान नहीं खींचेगी ना, वो कैसे बोलेगी चलो उठो उठो। वो एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको शिक्षा दे। इसलिए हर एक के जीवन में एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, जिससे कि उन्हें शिक्षाएं बराबर मिलती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसका जीवन गुरु गुरु की इच्छाओं, गुरु की आदेश पे उसका जीवन चलना चाहिए। अगर हम यात्रा भी जा रहे हैं तो गुरु से पूछ के जाना चाहिए, महाराज हम यहाँ जा रहे हैं, या हमारे कोई सीनियर डिवोटी प्रभु जी हम जा रहे हैं, ऐसे हमें पूछना चाहिए। हमें कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें गुरु से पूछना चाहिए। तो गुरु के आदेश अनुसार जीवन जीना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य है। इंडिपेंडेंट जीवन नहीं जीना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों की व्याख्या की है, और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर माजनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है, और शिष्य को चाहिए कि वो श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। मंदिर मार्जन, ये सब हमें मंदिर मार्जन सबको करना चाहिए, है ना। हम लोग नहीं जाते, यहाँ पे हमारा जगह है वहां पे हमें मार्जन करने जाना चाहिए। मंदिर मार्जन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। और एक बात ध्यान रखिए, जितना भक्त भक्ति में प्रगति करता है वो ऐसी सेवा करने में से बड़ा आनंद मिलता है। हम कल अनाउंस किए कि कोई भक्त आए, ये बर्तन मांजे, द्वारकाधीश प्रभु तुरंत बोल दिए, बोले प्रभु जी हम 4-5 भक्त लाइए, हम मान लेते हैं। अपने आप बोल दीजिए, तुरंत बोले हम जा रहे हैं। मैंने बोला प्रभु जी अपनी तो माताएं आ गई है, कुछ आपको अगले संडे सेवा मिलेगी। तो ऐसे जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है उनको बर्तन मांजना, मंदिर मांजना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, इसमें कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। ये उसकी भक्ति की पहचान है। वो बिल्कुल विनम्र बना रहना चाहता है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं है वो बताने के लिए कर रहा है कि मैं झाड़ू मार रहा हूँ, देखो लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। उसके हृदय में प्रसन्नता होती कि मुझे कितनी अच्छी सेवा मिली है। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था जयानंद प्रभु। वो हमेशा ऐसी ही सेवा लेते थे, ऐसी सेवा लेते थे। मंदिर में जो उनके सेंट फ्रांसिस्को में जो भी कचरा वचरा जो भी इकट्ठा होता था वो सब उसकी सफाई वो जयानंद प्रभु करते थे। प्रभुपाद के इतने प्रिय शिष्य थे कि प्रभुपाद बकायदा वैष्णव, उसमें उनका नाम है जयानंद प्रभु का, हर एक रथ यात्रा में उनकी फोटो लगती है।
तो व्यक्ति को बड़ा बड़ा सेवा, कोई भी हल्की सेवा से, मंदिर मार्जन चाहे कोई भी सेवा हो, कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सेवा करते रहना चाहिए। सेवा करना इतना आनंदमय है। जैसा हमने कल बोला कि सेवा से आसक्ति होनी चाहिए, हमारी सेवा में आसक्ति होनी चाहिए। गुरु नव दीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। तो इसमें भी प्रभुपाद वापस वही बात कह रहे हैं, मंदिर की सेवा के साथ साथ शास्त्रों का आध्यात्मिक उपदेश भी सुनते रहिए। दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए, जहां उपरयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। आध्यात्मिक प्रेरणा मतलब मंदिर में जाते ही हमारा कुछ ना कुछ इच्छा करेगा कि चलो मैं सेवा करूं, मैं कुछ भक्ति में प्रगति करूं। जब हम दूसरे भक्तों को देखते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारे मंदिर यूनिवर्सिटी है। क्यों यूनिवर्सिटी? क्योंकि यहाँ पे भक्तों को शिक्षा मिलती है कि वो भक्ति में कैसे प्रगति करें। इसलिए मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए? मंदिर में शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि हमारे प्रोग्राम में अब कितने, कल भी 400 भक्तों से ज्यादा थे। तो जो भी नए लोग आते तो सीनियर डिवोटीज को उनको कुछ ना कुछ शिक्षा देनी चाहिए। वो आए हैं हमारे यहाँ पे, भगवान ने उन्हें भेजा है यहाँ पे, खाली उन्हें प्रसाद खिलाना एक ड्यूटी नहीं है। नए नए कितने व्यक्ति आते हैं, कौन व्यक्ति, कोई अगर कोई सीनियर डिवोटी उन्हें कुछ बोलेगा तो क्या पता उसकी 16 माला अगले दिन से चालू हो जाएगी, ग्रंथ पढ़ने लग जाएगा। तो शिक्षा का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये हमारे प्रचार केंद्र एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे शिक्षा मिलती रहनी चाहिए। खाली एक जगह ऐसा नहीं होगी भाई हमने प्रसाद दिया और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शिक्षा का सिस्टम चलते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें समझाना चाहिए। हम लोग कोई नहीं समझाते हैं, पुराने भक्त अपने साथ बातें करते हैं, नए भक्त आके खा के चले जाते हैं। जो हमें प्राप्त हो रहा है हमें देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाए, जहां ऐसे मंदिर तथा शिव विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति, जैसा राजा तथा धनी व्यापारी, ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामी के जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे। और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों को तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाए। जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें फेस्टिवल होते हैं, उनमें हमें जाना चाहिए, है ना। कौन कौन से फेस्टिवल है? जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, नृसिंह चतुर्दशी है। ऐसे सब प्रोग्राम्स में हमें जाने चाहिए, फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए। ये भक्तों का कर्तव्य है। ये सब चीजें हमें, अगर हम वृंदावन में हैं अलग जगह तो वहां मंदिरों में जाए, अगर हम सूरत में तो सूरत के मेन मंदिर में जाए। और धनी मंदिर बनवाते हैं धनी लोग। कानपुर में एक जेके टेम्पल है, जो सिंघानिया है, वहाँ बड़े धनी, बड़ा बड़ा व्यापार था, अभी भी होगा। तो उन्होंने एक मंदिर बनाया है। तो उन्होंने उनके जो मेन, जो बड़ी उनकी माता जी थी उनकी, उन्होंने नियम रखा था कि घर का हर एक मेंबर रोज मंदिर में आके दर्शन करेगा। और अगर कोई दिन नहीं कर सके तो उसको क्या करना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा उसे। उन्होंने एक बॉक्स बनाया था कि भाई जो भी मेंबर नहीं आया आज के मंदिर, तो उसको एक नियम रखे, भाई तुम्हें इतना रुपये का फाइन है, तुम्हें इतना रुपये डालना पड़ेगा। तो जो बड़े व्यक्ति होते, धनी व्यक्ति होते, उनका वो उन्हें इसमें लिखा है। जैसे जयपुर में कौन थे राजा जिन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया? जय सिंह थे, मान सिंह थे, मान सिंह थे। ऐसे ही मदन मोहन जी का मंदिर है वृंदावन में। बड़े बड़े राजाओं ने किनके निर्देशानुसार में बनाया? षड गोस्वामी के मार्गदर्शन में बनाया। मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करें।
अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। इसका मतलब समझ रहे हैं? दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर, अमर हुआ समझकर मतलब समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? इमोर्टलाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वो जगह में अभी भी भगवान की लीलाएं चल रही है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे लीलाएं हो गई थी। जैसे कालियादा जा रहे हैं हम वृंदावन में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 5000 साल पहले भगवान ने कालिया पे कूदे थे। अभी भी वो लीला चल रही है, नित्य लीला स्थली है। तो इसका मतलब होता है अमर। अमर मतलब कि अभी भी वो जगह पे वो लीलाएं चल रही है, तो हमें पता चलेगा। इसलिए कह रहे हैं सैर सपाटा नहीं कि भाई चलो हमने ये स्पॉट है ये देखना है चलो हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ अलग अलग लीला स्थलियों की अलग अलग महिमा है, वो सुननी चाहिए, वहां पे संकीर्तन होना चाहिए। इस भावना से हमें उन लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए। ये अनुव्रज कहलाता है। अनुव्रज, अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतएव ये उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए, है ना। हमें पूछना चाहिए कि महाराज जी हम यहाँ आपका अगर आज्ञा हो तो हम जाएं क्या, ये आदत होनी चाहिए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता है वो उस जड़ वृक्ष के सदृश है। मतलब यात्रा तो करता है लेकिन इस विधि से नहीं करता है, उसको भी प्रभुपाद कह रहे हैं, समझ रहे हैं? कह रहे हैं जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वो उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। देख रहे, समझ रहे हैं? मनुष्यों की चल फिर सकने की प्रवृत्ति, हम जो चल रहे हैं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कोई व्यक्ति ढंग से चल पा रहा है दोनों पैरों पे, किसकी कृपा है? ये बहुत बड़ी कृपा है। व्यक्ति चल नहीं सकता है, क्या सिस्टम बनाया भगवान ने। हमारे पैर बिल्कुल देखिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया, हमारे पैर एक एक कदम आगे जा रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति, और सबको घूमने की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं किसी को जाने की इच्छा रहती है ना, चलो चले यहाँ पे सैर सपाटा कहीं चले, तो उसका उपयोग किसमें होना चाहिए? भगवान के तीर्थ धाम में जाने का उपयोग होना चाहिए, भक्तों के संग में कीर्तन करने में होना चाहिए, प्रचार करने में होना चाहिए। ये पैर का उपयोग भगवान के कामों के लिए ही होना चाहिए और कोई कामों के लिए नहीं होना चाहिए। पैर वैर सब जवाब दे देंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला, सब कुछ जवाब मिल जाएगा। हमारे वो रुचिर गौर प्रभु हैं जो आते हैं, उनकी माता जी को वो हो गया, कैंसर हो गया, अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, चरण रेणु माता जी। तो हमारे तो काफी हम एक तरह से कह सकते हैं तो हमारे शिक्षा गुरु थे वो उनके पति तो अब नहीं रहे, राधा चरण प्रभु। तो अभी पता चला उनको कैंसर हो गया है। तो कोई भी चीज नहीं बचेगी, सब कुछ क्षय की तरफ जा रहा है। तो उसका जितना सदुपयोग हम करें उतना अच्छा है, समझ रहे हैं? कहाँ जाएंगे इन पैरों को लेके? पैरों को एक दिन तो घुटने जवाब देने ही हैं, कुछ नहीं बचने वाला, नए घुटने लगेंगे, नी रिप्लेसमेंट होगा, होने वाला है, जवाब देने वाले हैं। माताओं में जल्दी होता है, जेंट्स में लेट में होता है, लेकिन होता तो है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि चलने फिरने सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं घूमने फिरने चले गए, सैर सपाटे पे चले गए, नहीं, ये पैर उसके लिए मिले हैं। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि भाई तुम वहां क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा वहां जाने से? समझ रहे हो? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे भाई वहां कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने उमने चले जाओ, क्यों जा रहे हो वहां पे? तो जाते जाते हमें कुछ ऐसा बोल देते कि हमारा जाने का इच्छा, जैसे बोलते हैं अरे यार वृंदावन में क्या जा रहे हो, क्या है वहां पे, ये सब देखो बंदर हैं, कितनी गंदगी है, क्या तुम भी, हाँ, इस तरह की बातें कर जाते हैं। कुछ हमारे एक मित्र हैं मथुरा में, वो तो मथुरा में रह के भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है, बोले यार क्या है यहाँ पे, सब गंदगी है, समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे लोगों के प्रचार से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए और हमें
आध्यात्मिक जगहों पे जाना चाहिए, तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए। आगे क्या है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। एक्चुअली हम तो हर बार नहीं जा सकते, लेकिन मुझे याद आया कि जहाँ पे शुरू कथा होती है उस पर पश्चिम वाले प्रतिनिधि दिया जाए। हाँ वही है, उसी में है ना, ये बताया ना, ये देखिए ना, लिखा हुआ है आखिरी में, ये लिखा है प्रभुपाद ने, ये लिखा हुआ है आखिर में कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए। हाँ, तो जहाँ पे महान आचार्य जाते हैं, जहाँ पे कोई कथा होती है, जहाँ पे प्रामाणिक कथा हो रही है, वहां जाना चाहिए। अब हम लोग प्रभुपाद महान आचार्य है नहीं है, तो हम प्रभुपाद का यहाँ पे भागवत पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये तीर्थ स्थल हुआ नहीं हुआ? तो ये भी आना पैरों का बराबर उपयोगी हुआ ना। ये तीर्थ स्थल है, ये गोपाल नगर तीर्थ स्थल है, यहाँ पे हम कथा कर रहे हैं, ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पे हम सुन रहे हैं भगवान की कथा, तो ये पैरों का सही उपयोग है। हरे कृष्ण। और दूसरी जो गुरु के आगे के बिना चीजें रखते हैं तो सही नहीं है। नहीं, परमिशन गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए अगर हमें शिव विग्रह की पूजा करनी है तो। है नहीं जाने के लायक भक्तों के संग हाँ करा सकते हैं। भक्त जो इनको जाने की नहीं जाना चाहते हैं उनको अलग करवा सकते हैं, ले जाके ये कभी नहीं जाएंगे तो फिर जैसे मैं लेके जा रहा हूँ 20 आदमी, मेरे जानकारी थी ना। हाँ, मतलब आप परिवार के साथ जाना चाहो तो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए जो उनको समझा सके ढंग से। अगर हम जैसे आप लेके जा रहे हैं आपकी फैमिली को, तो आप जाइए, लेकिन आपको ढंग से समझाना चाहिए, हर एक तीर्थ स्थल पे लेके बैठाइए। हमारे पास काफी ऐसी बुक्स है जिसमें परिक्रमा में नवदीप महिमा परिक्रमा है, ब्रज मंडल है, वो जो जगह है उनको बच्चों को बताइए, तो ये भी सही है। हाँ हाँ, है कहीं ना कहीं गाइड्स रहते हैं, डिवोटी गाइड रहते हैं, वो बताते हैं, ऐसे हम जा सकते हैं। मतलब कहने का लगे बच्चों के साथ जा रहे हैं तो बच्चों को भली बात ये समझाना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, प्रॉपर वे में हमें कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर नहीं तो फिर बच्चों को वो एक पिकनिक टाइप लगेगा, इसलिए प्रॉपर शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। यात्रा में जाके गुरु के निर्देश में नहीं जाते, अपने हिसाब से जाते हैं कि दर्शन करने। नहीं, वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। अगर हमें जाना है, हम यात्रा में भी जा रहे हैं तो हम पूछ के जाएं, अगर पूछ के नहीं जाए तो कम से कम हम लोग साथ में जाए तो अच्छा है। हरे कृष्णा।